हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PS6 दंगल। और एक और हफ्ता ख़त्म हुआ और बड़े ज़बरदस्त नोट पे ख़त्म हुआ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ादी का महीना चल रहा है और अगले हफ्ते यानी कि 14 अगस्त को हमारा जो है वो आज़ादी का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान का 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो जुमेरात का दिन रात 12 बजे तक यानी कि 14 अगस्त रात 12 बजे तक हमारी ऑफ़र चल रही है, आज़ादी ऑफ़र, डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। जो पूरा प्रॉपर एक एजुकेशनल बेस्ड ग्रुप है, ठीक है। और 30,000 रुपये सालाना पे ये ऑफर चल रही है फिलहाल। मतलब ऑफर में जब आप 50% डिस्काउंट पे ये ऑफर लेते हैं तो सिर्फ 30,000 रुपये सालाना, यानी कि अगर आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 2500 रुपये महाना है, 2500 रुपीज पर मंथ। और 2500 रुपये महाना, आप खुद अपने आप से सवाल करें कि कितनी जगह पे आप फजूल खर्च कर देते हैं। मैं और आप समेत काफी लोग फजूल खर्च कर देते हैं। कपड़े लेने जाएं तो उससे ज्यादा के कपड़े आ जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाएं तो इससे ज्यादा का आप खाना खा लेते हैं, अपनी गाड़ी में इससे ज्यादा का पेट्रोल डलवा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो 2500 रुपये पर मंथ तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो 2500 रुपये पर मंथ है, ये तो बेसिकली आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि PS6 का कारोबार करना आपको सिखाती है, नॉलेज फराहम करती है, कंपनीज के बारे में आपको समझ आता है, टेक्निकल्स के बारे में आपको समझ आता है। बेसिकली एक वो चीज़ जो लोग यहाँ पे मिस करते हैं कि कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, वो आपको समझ आ जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। जाहिर है सारी चीज़ें तो आप, मैं कहूँ कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और सारा का सारा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जितना आपको नहीं मालूम उसमें से कई हद तक आप इस जो ग्रुप के जरिए मार्केट के बिजनेस को समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर साहब अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो वर्किंग है, अपनी नॉलेज है, वो शेयर कर रहे होते हैं साथ ही। और वो तमाम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी होती हैं और इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड भी होती हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी है यानी कि ग्रुप के जो लोग हैं वो तमाम के तमाम ज़्यादातर वहाँ पर टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो वो भी अपनी तमाम वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि आपकी मिसाल के तौर पर किसी स्टॉक पर नज़र नहीं है, या आपको किसी काम करने का तरीका समझ नहीं आया, या कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही, तो इस ग्रुप के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो 50% डिस्काउंट ऑफर जी चल रही है हमारी। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक यानी जुमेरात रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। 30,000 रुपये सालाना में आप पूरे अगले साल के लिए डॉक्टर साहब के अंडर गाइडेंस इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो आज़ादी ऑफर से ज़रूर फायदा उठाइएगा। डॉक्टर साहब, आज़ादी मार्केट को भी थोड़ी सी मिली, 140 क्रॉस किया पिछले हफ्ते, उसके बाद ऊपर आई, ऑयल सेक्टर लाव लाव हुआ बड़ी स्पीड से, फिर OGDC ने अच्छे खासे पॉइंट्स ऐड किए। उसके अलावा सिस्टम्स के कुछ पॉइंट्स थे। बट हमने देखा कि बैंक्स ने भी फिर परफॉर्म किया, HBL ने नया हाई बनाया, उसने काफ़ी पॉइंट्स ऐड किए, नेशनल बैंक ने पॉइंट्स ऐड किए। फिर इस हफ्ते ज़रा आज के दिन की अगर मैं बात कर लूँ तो टेक्सटाइल में थोड़ा सा मूव था, फिर फूड सेक्टर काफ़ी अच्छा चला, फार्मा के अंदर जो है फरोज ने एक ब्रेकआउट दिया, AGP ने ब्रेकआउट दिया, मैक्टर ने बड़ा अच्छा अपने आप को सस्टेन कर लिया, सिटी फार्मा। तो अक्रॉस द बोर्ड में मार्केट को चलता हुआ देखा इस हफ्ते, पूरा पूरा हफ्ता चलते हुए देखा। अच्छा, अब डेली के ऊपर जब ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं, जब से रैली चली है पिछले IMF का जब से दौर हुआ था 2023 से, तो ट्रेंड लाइन के टॉप के करीब है, ऑलमोस्ट 150 151 ये एरिया बनता है। मंथली का RSI ऑलमोस्ट 90s के करीब है। तो आज के रेट से देखें 5,000 पॉइंट की मजीद जगह है। स्टॉक्स ने घूमना शुरू कर दिया है, तो ये कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा, क्योंकि अगस्त बड़ा अच्छा एक ओपनिंग हुई है, हफ्ता बड़ा अच्छा बंद हुआ है। तो आगे किस तरह देख रहे हैं मार्केट को चलता हुआ? क्या पर्टिकुलर स्टॉक्स पर्टिकुलर सेक्टर्स ही चलेंगे, या जिस तरह मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स चल रहे हैं पूरे हफ्ते वो कंटिन्यू रहेगा? नहीं, मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स के कंटिन्यू रहेगा क्योंकि रिजल्ट सीजन है ना। तो सही जिस सही। जिसकी मीटिंग आती जाएगी उसमें एकदम तेजी आती जाएगी और जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा वो री रेट करता जाएगा। ओके। तो मिक्सचर ऑफ और स्टॉक्स चलेंगे। हाँ, जिसका रिजल्ट बुरा आएगा वो गिरेगा। हम्म। क्योंकि अब देखे ना, इस वक्त तक तो अभी तक स्पेकुलेशन ही है ना कि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसका आ जा, ठीक है ना। सही है। अभी जिस तरह लोगों का ख्याल था कि मैपल लीफ में शायद 3-4 रुपए का डिविडेंड आएगा, तो हम्म। उन्होंने आपस में ले दे के आपस में ही फैसला कर लिया कि इसको कोई नूर टेक्सटाइल मिल को 1 करोड़ रुपया दे दो, हाँ। उसको 2 करोड़ रुपया दे दो, सही ठीक है है। ना। सही है। पेल को इतने पैसे दे दो। ये जब भी रिजल्ट आता है तो ये आपस में लेन देन कर लेते हैं। तो वो हर बार यही अफवाह फैलती है कि इस बार 4 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, इस बार 3। तो इसी वजह से वो प्राइस डिस्कवरी भी दे रहा था। सही तो है। फिर फाइनली फिर वो जाग की तरह फिर बैठती जाती हैं चीजें, और जिस जो जो अच्छा डिविडेंड देता जाएगा। मैंने पिछली बार इससे हमेशा से मैं यही कई एपिसोड्स में मैं यही कहता जा रहा हूँ कि आप डिविडेंड पे नजर रखिएगा। हम्म। क्योंकि पाकिस्तान में वो टाइम आ रहा है जिसमें लोग, अगर 5% की भी यील्ड आएगी ना, तो उसके पीछे भी लोग 1,000 रुपए देने को तैयार होंगे। ठीक है। हाँ, कुछ दे दिलाएंगे जिनको लोगों को एक एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, कि जो कि हालांकि आप देखें कि वो जो डिविडेंड आता है वो आपकी जेब से पहले कट जाता है ना। आपके प्राइस में से कटता है और आपके पास तो उस दिन वो नेगेटिव खड़ा होता है, जिस दिन एक्स होता है। तो जी जी। उसके बाद वो दोबारा भरता है अपना डिविडेंड। तो जो जो कंपनी अपने डिविडेंड भरती जाती हैं तो वो इसी वजह से वो, आप ये देखें कि ईफर्ट एक्स हुआ है तो वो जल्दी अपना फॉरन अपना लेवल गेन करेगा। FFC देखें, एक्स होके भी तो कहाँ पे कोई खास गिर नहीं रहा।
तो ये इस तरह की चीजें हैं। इसी तरह बी बैंक देखें, एक्स होने के बावजूद वो रॉकेट कर रहा है, ठीक है। सही है। और जो एमसीबी है देखें, वो इन पे खड़ा है हुआ है। मतलब है कि आमतौर पे होता है जिस तरह मिसाल एक और मैं दे देता हूँ। हालांकि एआरपीएल ने 20 रुपए का डिविडेंड दिया है, जी जी। लेकिन वो गिर के 200 ईएमए के ऊपर आ खड़ा हुआ, क्योंकि वो दोबारा 20 रुपए उसका भरना इतने आराम से नहीं भरेगा, क्योंकि अब अगले साल डिविडेंड आएगा। ठीक है। ठीक है ना। इस तरह ये आप ये उसकी चाल देख लिया करें ना कि भाई अब इसका डिविडेंड अगले साल आएगा, तो जिनका वो 30 सितंबर का, अब 30 सितंबर की क्लोजिंग में फिर डिविडेंड आने की उम्मीद है, तो वो फटाफट फिर दोबारा उसी लेवल को अटेन करके भर जाते हैं। हम्म। तो ये मार्केट के यही चलने के तरीकाकार होते हैं। तो आपको ये आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए तमाम स्टॉक्स की कि ये क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं, बाई एनुअली देते हैं, एनुअल देते हैं। ये जो एनुअल डिविडेंड वाले हैं वो प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि वो अब जो है नेशनल बैंक है और बैंक ऑफ पंजाब है, ये अभी तक तो वो अपने जो इनका जो क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं, तो इनके जो एक्ट के अंदर जब तक ये तरमीम नहीं करेंगे तो ये बाई एनुअल या क्वार्टरली डिविडेंड दे नहीं सकते। तो ये इसमें वो बजट में तब्दीली करनी थी, अब अल्लाह जाने इन्होंने क्यों नहीं की, क्योंकि ये उनके प्रेसिडेंट्स वगैरह तो यही कह रहे थे कि हमने लिख के भेजा हुआ है कि ये तब्दीली हो जाएगी, और ये हम अब बाई एनुअली तो कम से कम देंगे। अभी देखें सही है। रिजल्ट आता है, अगर ये कोई तब्दीली होगी हुई है तो रिजल्ट में पता चल जाएगा कि पंजाब बैंक किस पर अभी डिविडेंड देता है या नहीं देता। इसी वजह से आप देखें इसमें मूवमेंट भी आ रही है पंजाब में, बैंक ऑफ पंजाब में, जी जी। और नेशनल बैंक में भी अच्छी भली मूवमेंट आई हुई है। हम्म। तो अदरवाइज तो अगर ये सिर्फ अगर एनुअल डिविडेंड पे ही होता तो फिर अभी तो इस बार ही तो इस इस रिजल्ट में कम से कम अभी चढ़ने का इसका कोई इम्कान नहीं था। जब हम्म। ये तो जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स भी चढ़ रहे हैं दोनों बैंक्स। जी बिल्कुल, हाफ ईयरली में ही। और हाँ जी, हालांकि मिजान नहीं चला चला। सही है। और वो भी देख लें यूबीएल इस यूबीएल तरीके चूंकि से। स्प्लिट जी हुआ जी। हुआ है हाँ। उस तरीके से, लेकिन वो भी नहीं चला, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ज्यादा यही चल रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब, ये स्पेकुलेशन की बुनियाद पे चल रहे हैं ना कि जी हम्म। ये शायद डिविडेंड देंगे बाई एनुअल। सही 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 सही। तो अब आप खुद सोचें, 130 रुपए का नेशनल बैंक है, अगर वो 8-10 रुपए का डिविडेंड दे तभी, और 10 रुपए का फिर दिसंबर क्लोजिंग में, तो बेहतरीन 20-25 रुपए ओहो, की ये उसकी तो बहुत बड़ी, डिविडेंड हाँ, यील्ड बहुत आएगा। बड़ी बचेगी। जी जी जी। तो और इस तरह बैंक ऑफ पंजाब अब 12-13 रुपए का है, और अगर वो 8 आने रुपया भी दे देता है हाँ हाँ हाँ। तो मौज ही मौज है। तो मतलब ये अगले 6 महीने, मतलब दिसंबर क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशंस पे अभी से चलना शुरू होगा। नहीं, ये बाय एनुअली क्लोजिंग के, यानी कि हाँ। अच्छा, बाय मतलब अभी जो देगा और फिर जो उसके बाद भी जो देगा। हाँ लोग, हाँ अभी इस वक्त मार्केट स्पेक्युलेट कर रहे हैं, ठीक है। में स्पेकुलेट ये कर रहा है कि ये देंगे डिविडेंड। सही 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 क्योंकि सही। इन्होंने पहले जब जब इनके किसी पॉडकास्ट में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या जो ब्रीफिंग जो होती है, टेक अवे जो होती है, उसमें इन्होंने कहा हाँ था जी। कि हमने गवर्नमेंट को लिख के भेजा हुआ है कि हमारे जो है ना ये एक्ट में तरमीम करें और हमें बाई एनुअल डिविडेंड देने की इजाजत है। ठीक ये है। दोनों ने कहा था कि हमने लिख के भेजा हुआ है। तो बिल्कुल लोग सही। यही समझ रहे हैं कि हो गया हुआ है। अब ये क्योंकि मैंने तो बजट की बुक पढ़ी नहीं है, हो हम्म। सकता है इन्होंने एक्ट में तरमीम कर दी हो, दोनों में, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट के भी और नेशनल जो फेडरल गवर्नमेंट की। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक अब आप चीज़ कह रहे हैं कि शुरू में आपने बताया कि अब ये रिजल्ट सीजन है चूंकि, तो जिसका रिजल्ट अच्छा आया वो चलेगा, जिसका रिजल्ट खराब आया वो नहीं चलेगा। तो अच्छा रिजल्ट और बुरा रिजल्ट ये किस तरह डिटरमाइन होता है, क्या चीज़ होती है, ये कैसे पता चलेगा कि ये रिजल्ट अच्छा है ये बुरा है? फंडामेंटल्स उसके बताते हैं कि एक तो उसकी टॉप लाइन बड़ी है कि नहीं बड़ी, सेल्स जो है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो बिफोर टैक्स क्या प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स क्या प्रॉफिट है, ठीक है ना, ओके और ओके। ईपीएस क्या आई है, और उसके बाद डिविडेंड क्या है, ये बताएगा। चार चीजें आपको पता हो तो काफी है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इस। कंपनी प्रॉफिट में हो, ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। अभी बल्कि हम अपने जो ब्रेकआउट के अंदर हम यही जो अगली तब्दीली डाल रहे हैं अपने पीएसएक्स ब्रेकआउट में, उसमें जी। यही है कि हर कंपनी का जो क्वार्टरली डिविडेंड और क्वार्टरली ईपीएस डालेंगे, और उसको पिछले साल से कंपेयर कर देंगे कि ये ऊपर जा रहा है सही है। नीचे जा रहा है। सही है। ठीक है। तो अच्छा। एक एट अ ग्लांस फौरन पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक सही चल रहा है। सही है। तो अब प्रॉफिट की जैसे आपने बात की कि कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कमाई उसकी हो। मेपल लीफ का भी रिजल्ट आया, अच्छी खासी तगड़ी कमाई है, लेकिन वो अदर इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो क्या सिर्फ कमाई होना लाजमी है, या कंपनी की अपनी कमाई होना लाजमी है, सेल्स बढ़े उसके अंदर, या फिर अदर इनकम भी आ जाए, क्योंकि पैसा तो आया कंपनी के अंदर, पैसा इज पैसा, मनी इज मनी। तो एफएससी में भी अदर इनकम है, पीएनएससी में भी अदर हाँ, इनकम है, मैं यही ठीक है। तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ कि अदर इनकम को भी काउंट हाँ, करेंगे हम या नहीं? वो डिपेंड करता है कि अदर इनकम कांस्टेंट है कि नहीं। ओके। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी की हुई है, और देखें ये जो दाऊद हरकुलीज है, हम्म। डीएचपीएल जो है, जी जी। उसने उसके
पीएसओ के भी उसका शेयर्स बेतहाशा है, यूबीएल के शेयर्स भी बेतहाशा है, मिलियंस में है। सही है। तो उसकी आमदनी ही इतनी है इन्वेस्टमेंट में, उसने दूसरी कंपनियों के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है ठीक ठीक ठीक। एज अ इंस्टीट्यूशन। तो वो ठीक। उसकी अदर इनकम अच्छी भली होगी, उसने आइंदा जो डिविडेंड देने हैं हम्म। वो इसी अदर इनकम से ही दिया करेंगे। ये जो है आपका कैपको, वो भी अदर इनकम के ऊपर है। सही है। ठीक है। तो अब ये रिजल्ट सीजन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी बेहतर रहती है सर? रिजल्ट सीजन के रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी बताएंगे, अगर मैंने रिजल्ट में ही स्विंग खेलना है, या मैंने डिविडेंड के लिए लेके जाना है, या मैं छोटी मोटी ट्रेडिंग करके निकल जाऊं, तो कोई स्ट्रेटेजी होती है इसके दरमियान, बोर्ड मीटिंग की डेट से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक? उसमें फिर मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जून क्लोजिंग की कंपनीज कौन सी हैं, दिसंबर क्लोजिंग की कंपनीज कौन सी हैं, एक और चार चार डिविडेंड देने वाली कंपनियां कौन सी हैं, और दो डिविडेंड देने वाली कंपनियां कौन सी हैं। तो सही है। जो तो एक डिविडेंड देती है और वो दिसंबर क्लोजिंग में है, तो वो तभी तो बहुत मुश्किल है चलेगी। ओके। मतलब वो बस 5-7% की उसके अंदर मूवमेंट आती है, लेकिन है कि जिसके अंदर अभी डिविडेंड आना है और दिसंबर जो जून क्लोजिंग है, या जो बाई एनुअल दे रही हैं और जो जून में डिविडेंड देती हैं। तो आप ये देखें, मार्च का और सितंबर का रिजल्ट ठंडा ठंडा गुजरता है। जी जी। वो रिजल्ट होते हैं जो कि तगड़े तगड़े गुजरते हैं, जून क्लोजिंग जून और के और दिसंबर। दिसंबर। जी जी। ठीक है ना। जी जी। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको वो और आप ये देखिएगा कि चूंकि हम मार्केट अप ट्रेंड में होती है, हम्म। तो आपके जो स्टॉक्स जो होते हैं ना, दो जगह के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, या 100 ईएमए के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, या 200 ईएमए पे रेस्ट कर रहे होते हैं। सही है। और उस वक्त वो मूवमेंट, जब मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो आप भी वहां पे स्टॉक ले लें, क्योंकि वो तो सामने नजर आ रहा है कि ये 200 ईएमए से उठ के अब 100 ईएमए की तरफ चला गया है, या 100 ईएमए से उठ के अब 44 की तरफ जा रहा है, तो वो आपको पता चल जाता है। जो चीज होती है देखे ना, वो तो चार्ट्स में सबसे पहले यानी कि वो नजर आनी शुरू हो जाती है कि भाई यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गई है, हम्म। क्योंकि वो प्राइस एक्शन है। तो जी। वो आप उसको देखते हैं कि भी इसके जहाँ पे मूवमेंट वो पिछले 1-1.5 महीने से वो 100 ईएमए के ऊपर खड़ा हुआ है, 2 महीने से खड़ा हुआ है, तो आप जब वो फिर चलना शुरू होगा तो आप भी उसमें घुस जाए। तो और उसके बाद आप डिपेंड करता है, जिस तरह अब इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने बैंक्स जो है डिविडेंड से पहले ही बेच दिए थे, क्योंकि अब वो इतनी 500-500 इतनी उनकी 600-600 रुपए कीमत होगी हुई थी कि हम्म। वो मुझे 1 लाख 1.5 लाख रुपया डिविडेंड लेने की जरूरत नहीं थी। उसकी जगह पे 8-8 9-9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने बुक किया, मैंने साइड पे हो गया, मैं कब सही है। देखेंगे दोबारा, जब ये नीचे को आएंगे सही है। दोबारा खरीद लेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही। मुझे डिविडेंड की जरूरत ही नहीं है, मेरा कैपिटल गेन इतना हो रहा है। ठीक है ना। इसी हम्म। तरह एफएफसी के साथ भी मैंने यही किया, इफर्ट के साथ भी यही किया, मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, क्योंकि वो इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि उस अब मुझे जरूरत ही नहीं है वो 1.5-2 लाख रुपए की। हाँ उसकी ठीक जगह है। पे 15-15 20-20 लाख का प्रॉफिट बुक किया, साइड पे हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये स्ट्रेटेजी फिर ये खुद डिसाइड करनी पड़ती है, अगर कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत बड़ा है तो फिर आप हाँ, डिविडेंड के क्या लिए अगर ना रुके। अगर आपका कैपिटल है, या तो अगर जिसने तो लिया ही आखिर में है, तो वो तो ले तो वो हाँ। तो ले ही डिविडेंड की खातर रहा है। ठीक है ना। ये ठीक है, तो उसका बिल्कुल ठीक। मतलब उसको तो काम नहीं करना आता ना, तो वो अच्छा। तो समझे कि भाई बैंक में प्रॉफिट रख के खाना चाह रहा है। तो वो एक बंदा खुद कारोबार कर रहा है और एक बंदा बैंक में रख के प्रॉफिट खा रहा है, तो दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही है। जिसको तो काम करना आता है वो 15-20% का प्रॉफिट कमाएगा, तो जिसको नहीं करना आता वो 3-4-5% का प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि 5-6% से ज्यादा यील्ड तो नहीं आती ना पर क्वार्टर। जी जी। तो बेहतरीन वक्त क्या होता है किसी भी स्टॉक को, अगर उसका रिजल्ट आ रहा है, हमें एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या बेहतरीन वक्त है नहीं, सर? मैं आप वो ईएमए के ऊपर नजर रखें अच्छा। ना, किसी ठीक ईएमए है। के ऊपर खड़ा स्टॉक रेस्ट कर रहा है, आप देख लें, कोई भी स्टॉक देख लें, किसी ईएमए के ऊपर खड़ा हुआ नजर आ जाएगा। सही है। और चाहे वो जो जिस तरह कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली डेली पे, ओके। या वीकली पे भी देख लें, डेली पे भी देख लें, क्योंकि मैं मिसाल दे देता हूँ, हम्म। यूपीएल 44 ईएमए से गिरता ही नहीं है। ठीक है। एफएफसी जो है वो 100 ईएमए के ऊपर भी आ गया था, जो ये ईफर्ट है ये 200 ईएमए के ऊपर था, हम्म। इसने 200 ईएमए से छलांग मारी है। जी जी। अब आप ये देखें कि मैंने देखा कि जो ईफर्ट ने बड़े पैसे दिए हैं लोगों को। आप सोचिए, जैसे 200 ईएमए पे ईफर्ट लिया है हाँ। और ये मीटिंग से पहले वो निकल गया है, सही बात है। उसने तो जो माल कमाया कि वो हिसाब ही कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो बहुत नीचे उसने स्पेस क्रिएट की थी ना। ये देखें, ये स्पेस क्रिएट होती है टॉप की, क्योंकि ये उसने दोबारा अपने टॉप की तरफ जाना होता है। अब वो यहाँ ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा, हम्म। और नहीं तो वहीं पे टॉप के जाके टच करके फिर वापस नीचे आ जाएगा। सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मार्केट को एनालाइज करेंगे सर थोड़ा। मार्केट के बताइए लेवल अब क्या नज़र आ रहे हैं, किस तरह परफॉर्म कर रही है। और स्टॉक्स की तो मैंने आपको बताया कि मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा,
लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या मार्केट अब डॉज कर रही है, स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी वाला सिलसिला चल रहा है मार्केट में, क्या पोजीशन है? उससे पहले इंडेक्स बताइएगा मुझे। डॉक्टर साहब जब तक चार्ट्स अपने ओपन कर रहे हैं, मैं आप सभी को याद दिलाता चलूं, हमारी आज़ादी ऑफर चल रही है, और डॉक्टर मसूद राशिद साहब के व्हाट्सएप ग्रुप पे आज़ादी ऑफर आप लोगों को मिल जाती है 50% डिस्काउंट पे। यानी कि आप रजिस्टर करेंगे 14 अगस्त 2025, मतलब 14 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक, तो आपको 50% ऑफ पे डॉक्टर मसूद राशिद साहब के पूरे साल की ग्रुप की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। अच्छा जी, ये अभी सिर्फ एक महीने का मैंने ये खोला, ये इंडेक्स है आपका? जी। और ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं और इंडेक्स साथ साथ चल रहे हैं? हम्म। क्योंकि आपने देखा है कि कमर्शियल बैंक्स ने अच्छी भली रैली की है एक हफ्ते, ये एक जी महीने में और या एक हफ्ते में, ठीक है ना? जी 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 जी, अब साथ आ गए। एक दूसरा ऑयल एक्सप्लोरेशन है, वो पहले हम्म। नीचे चल रहा था और अब ये देखिए ये भी तकरीबन इंडेक्स के साथ साथ चल रहा है। गुड, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल तो सही। यानी कि इसमें देखें ना, कमर्शियल बैंक भी इंडेक्स के साथ हैं, ऑयल भी इंडेक्स के साथ है। इंडेक्स को बीट जो है ना, हाँ। वो एक ये फर्टिलाइजर कर रहा है, ओके। और ये फूड वाले ने भी किया है, ये देखें। ठीक है। और फूड में क्या चला है ये आप बताइए? यूनिटी नेस, चल रहा है और एक और नेस्ले कैप लगा था, यूनिलीवर नेस्ले कैप चला लगा है, था, नेशनल फूड यूनिलीवर थोड़ा चला है। चला है, और बाकी अब छोटे अभी मोटे ये स्टॉक्स, यूनिटी यूनिटी, भी तो जी चलना जी, शुरू हुआ। यूनिटी यूनिटी कैप हाँ लगा था जी, बिल्कुल। जी जी। तो उसके बाद आप ये सीमेंट देख लें, अभी इसने कोई नहीं रैली पकड़ी है, देखें नीचे गिर हम्म। गया इंडेक्स के, बल्कि हम्म। अभी पहले चला है ऊपर, लेकिन बिल्कुल है कि सही। अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। सीमेंट ने कोई ज्यादा अच्छी रैली पकड़ी नहीं है। ठीक है। और ऑटोमोबाइल असेंबलर चल रहे हैं, हम्म। और ये जो फार्मास्यूटिकल कोई नहीं चला। ओ हो, ये ये तो अब चलेगा मीटिंगों से चलेगा। पहले, ये देखें। ओके। हाँ जी। ठीक है, एक सेक्टर मिल और गया। ये जो पावर वाला का तो हाल बुरा है, हालांकि इसको अभी पैसे भी मिलने हैं ये सर्कुलर डेट वाले, जी। और इसमें वन टाइम डिविडेंड भी आएगा, लेकिन देख ले इसमें कोई मतलब है, लोग नॉट इतने इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक ठीक है है। ना? ठीक अब है। कई दफा देखे 25-25 30-30 रुपए का भी डिविडेंड अनाउंस हो जाता है, लेकिन वो स्टॉक कुछ नहीं पकड़ता, वो वन टाइम होता है, तो लोगों को पता होता है कि भाई लेके फंस जाएंगे, और एक्स हाँ। डिविडेंड अगर करा बिल्कुल। लिया तो हम्म। एनु कौन भरेगा, ये तो अपनी जेब से ही पैसे निकलेंगे। सही बात है। इसी वजह से पावर से लोग डरे हुए हैं। ठीक फिर है। ये टेक्सटाइल कॉम्पोजिट है, ये चला है और अब ये नीचे गिर गया है। ठीक है। क्योंकि वो जो ये जो है ना, एक्सपोर्ट जब बनेगा, जब चीज आएगी, जब कॉटन इंपोर्ट होगी, जब इनको ऑर्डर मिलेंगे, जब वाकई ये अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे, तो जरा लंबा काम है। सही है। तो इस वजह से वो तो भी गिर गया है। ये टोबैको कोई हाल नहीं। ऑयल एंड गैस कंपनी मार्केटिंग जो है ये भी फारग है, देखिए। बहुत दूर है अभी तो। हाँ। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ये इंडेक्स के साथ साथ चल रहे हैं, हम्म। बल्कि पहले तेज थे, अब ये बराबर बराबर चल रहे हैं। हाँ जी। और टेक्नोलॉजी बुरा हाल है। टेक्नोलॉजी तो पूछे ही नहीं, केमिकल केमिकल। देख लें, बुरा हाल है। बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस अब थोड़ी सी अरे। रैली पकड़ी थी, अब जी जी। खत्म। हाँ। ट्रांसपोर्ट अब पहले रैली पकड़ी थी उसने SLGL वगैरह में, लेकिन अब हम्म। बुरा हाल है। और शुगर की पहले रैली पकड़ी है, अब खत्म हो गया है। रिफाइनरी कोई ओ नहीं हो चला हो बिल्कुल। हो। और मिसलेनियस देख लें, वो बराबर बराबर चले। मिसलेनियस में ये AKD वगैरह या और क्या क्या चीजें हैं जी जी, इसमें। इसी तरह के आते हैं कुछ स्टॉक्स, AKDHSL हाँ जी। वगैरह। और ये इंजीनियरिंग का बुरा हाल है, ये देखिए। तो मतलब गिन के कोई सिर्फ 4 सेक्टर चल रहे हैं अभी। हाँ, वो चार सेक्टर चल रहे हैं, और दूसरा फिर आप ये हाँ। देखिए। हाँ 4 सेक्टर पे 1,45,000, माशाल्लाह। जी। क्या अच्छा, बात है। अब ये आपको ये समझाना था, ये मैंने आपको पता ना, कल मैंने ग्रुप में ये बता दिया था इसको। ये वन वन डे पे करके देखे ना अगर। लैगिंग स्पैन के बारे में आप बता रहे थे। जी जी। कल मैंने आपको बताया था कि जी जी। ये देखें, ये कल 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 इसका जो रुख था ना, हम्म। ये इधर को हो रहा था हल्का सा। जी। तो उसको जब हमने 1 आवर पे लेके गए थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि कल मैंने रात को ही बता दिया था कि सुबह मार्केट साइडवेज है, इसमें ऊपर जाने की कोई उम्मीद बिल्कुल सही है। नहीं। ये जो लैगिंग स्पैन है, ये 26 दिन पीछे का हाल बता रहा होता है। सही। और वो सारी कैंडल्स को देख के तो ये अपनी रुख को मुतय्यन करता है, तो ये यानी कि आपको पीछे से मोमेंटम को बता रहा होता है कि भाई कैसा मोमेंटम आगे जाके हो रहा है, ठीक है? सही सही सही। तो इसमें अब ये है कि ये इसमें जो है, इसको जब हम 1 आवर पे करते हैं, तो देख लें जो कल हमने कहा था। साइड पैनल सर बंद कर दीजिएगा, थोड़ा और वाजे हो जाएगा। जी ठीक है।
ये देखें, ये जब तक तो लैगिंग स्पैन ये कैंडल्स के अंदर फिरता रहता है तो मार्केट साइडवेज रहती है, ये देखें। ठीक है। ये मैंने बॉक्स में बताया हुआ है, ठीक है। जी जी जी। और जब तक इसका फासला और कैंडल्स के साथ जो है, और ये देखें, ये जिस तरह ये पिलर्स खड़े होते हैं ना इस तरह करके, यानी कि ये जितना फासला दूर होगा उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। अब सही। क्या हुआ है कि ये, यानी कि 1 आवर के ऊपर ये इसने अपना जो सफर है ना कैंडल्स की तरफ शुरू कर दिया। ठीक है। तो जब कैंडल्स की तरफ शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम यानी कि साइडवेज चला जाता है और खराब होना शुरू होता हम्म। है। तो अभी अभी जिस तरह ये 1 आवर के ऊपर इस तरह करके साइडवेज गया है, हो सकता है अभी फिर ये, अगर ये इसके अंदर फंस गया, कैंडल्स के अंदर आ गया सही सही मंडे सही। को, सही। मंडे ट्यूसडे को अगर तो ये आ गया तो फिर तो मार्केट साइडवेज ही खिला देगी। मतलब वन और फोर्टी फाइव इसमें के बहुत करीब साइडवेज। जी, और इसमें इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बताता होता हूँ ना, कि इसका ये जो, जिस तरह मैं आपको डे में बताता हूँ दोबारा, हम्म। इसको बड़ा बड़ा मजे का ये इंडिकेटर होता है यार ये। जी जी। अब हालांकि हम इससे सिर्फ प्राइस एक्शन लेते हैं, हम इससे कुछ और नहीं करते। लोग कहते हैं इंडिकेटर लैगिंग है, ये है वो है। ये 56 दिन आगे का हाल बताता है, 56 कैंडल्स आगे का ये जी जो जी क्लाउड जी। है, ठीक है। तो इसके अंदर ये नीचे मैंने ये एलिगेटर लगा, ये दो इंडिकेटर हैं जो कि फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये एलिगेटर है, ये इसमें जो पिंक है लिप्स है, हम्म। ये जो चिट्टे टीथ हैं, जी दांत आपके वाइट होते हैं, और जी। जो जॉ है वो खूनी होता है। आपको पता है, जिसको काट ले बंदा तो उसका तो खून ही निकलेगा ना, चाहे बिल्कुल। शेर। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये मैंने जी। इसको अपने हिसाब से इसको कलर किया हुआ है। ठीक है। इसमें अब ये देखें कि ये जो इसका ये जो फासला है ना, ये इसका हम्म। और इसका फासला बड़ा ठीक ठाक मजेदार चल रहा है। सही है। जब ये इसके अंदर आ जाता है तो ये देखें, जब ये क्लाउड इसके, ये जो लेगिंग स्पैन है ये कैंडल्स के अंदर आ जाता है तो मार्केट साथ ही साइडवेज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही नजर ठीक आ है ना, रहा है। ये देखिए जी यहाँ जी से साइडवेज होगी। जी अब जी। ये, अब होता ये है कि ये जो चीज है ना, ये अब ये होता क्या है कि ये देखें, अब ये जो इसके ये जो साइडवेज रोक है ना, अब हम्म। इसमें ये कैंडल्स फंस गई हैं। ठीक है। जब तक ये, यानी कि जब ये इसके और इसके बीच में, आखिरी कैंडल के और इसके बीच में कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। दोबारा बताइएगा। ये जो आखिरी कैंडल है ना, ये हाँ हाँ वाली, हाँ ठीक है। और लेगिंग स्पैन, हाँ हाँ। अगर तो इसके और इसके बीच में ये जो ये वाली कैंडल आ गई है ओ। ना, ओके। ठीक है। आप ये समझे कि अब ये लेजर समझ गया। लाइट जो मार रहा है, ये बीच में रुकावट पैदा होगी बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है बिल्कुल सही है। इसको। और इस कैंडल को, ये जो आखिरी कैंडल होती है, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। समझ गया मैं। मतलब एक जब सिंगल तक ये, कैंडल और सिंगल लाइन चलनी चाहिए साथ। हाँ, जब तक ये एक समझ गया। दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे तो आपका जो ट्रेंड है बहुत मजे का मजबूत रहेगा, और आप उसमें बैठे रहें और पैसा डालते ही जाए। गॉट इट गॉट इट। ये उसको दौड़ाएगा, हिरन की तरफ दौड़ाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन टच होता है। तो यहाँ भी तो सर ये इस तरह हुआ है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये इस एरिया में भी तो ये इसी तरह ही हुआ था, बट हमने देखा कि अच्छा खासा फासला है यहाँ पर मौजूद। नहीं भाई, ये इस एरिया में कैसे हुआ? ये इस एरिया में ये साइडवेज चल रहा है, ये देखें। ठीक है। ठीक है अच्छा आप वो ये पिछली। देखें, मैं आपको बता देता समझ हूँ। गया मैं आपकी बात। ये देखें, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह ये साइडवेज है, इसी तरह ये साइडवेज है, और इसके सही है। बीच में कैंडल्स ही आ गई हैं। सही है बिल्कुल इसके सही है। ये इसकी आखिरी कैंडल ये थी, हाँ जी। और इसके बीच में ये देखें, ये फंसा हुआ था ये तो। जी 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 बिल्कुल नजर नजर आ रहा है। हाँ, इसने ये देखें, जब यहाँ पे आके इसने इस कैंडल को डायरेक्ट हिट किया, ठीक है। इधर जाके, ये जी देखें। जी जी। 140 पे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आके फिर यहाँ से इसने फिर एकदम छलांग मारी है ऊपर। सही है। अब फिर यानी कि ये यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सीधा रहा है। हम्म इसी तरह आपकी कैंडल्स भी सीधी रही हैं। हम्म। अब ये साइड पे हो गया है, आपकी कैंडल्स भी साइड पे हो गई। तो अब ठीक है। साइडवेज साइडवेज कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है आपको। हाँ, जब तक ये इसको तोड़ेगा नहीं। और इसमें हम एक और चीज भी आपको दिखा देता हूँ ना, क्या होता ही है कि इसको जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ लगा के देखते हैं, हम्म। ये आपका एक लो है, जी। ये आपका दूसरा लो था।
ये आपका वैल्यू एरिया हाई है, ये आपका वैल्यू एरिया लो है, और ये आपका ये इसमें ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा है। ठीक है। अब इधर देखें कि ये अब इसने इस ये जो ये देखें इस कैंडल, ये जिस तरह ये पहले इधर आके फंसा था ना इस एरिया पे, ये वैल्यू एरिया हाई पहले था, जब सही है। इस यहाँ पे लो था, यहाँ पे एक इसका लो लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे ये फंस गया था, ये लाल लाइन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है। ये इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दफा यहाँ पे अटेम्प्ट हुई है इस एरिया में। सही है। अब जैसे ही इसने इस एरिया को ब्रेकआउट किया तो इसने 3 4 छलांगे मारी हैं। अगर अच्छा ट्रेंड होता है तो वो लंबी छलांगे मारता है, लेकिन है कि चूंकि आजकल अब मार्केट एक एक टॉप पे लगी हुई है, तो यहाँ पे अब 1000 2000 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी होती नहीं है, तो उसके बाद फिर मार्केट सांस लेती है। अब हम्म। जब मार्केट जब इतनी ऊपर चली जाती है तो इसमें अब लंबा चौड़ा ट्रेंड, तब जो 100 200% वाला ट्रेंड तो अभी है नहीं है, जो इस तरह हमने पहले विटनेस कर लिया हुआ है। तो सही अब है। ये छोटी छोटे देखो ना छलांगे मार के ही ऊपर जाती है। हम्म। जो कि हमने अगर हम उसमें देखें जो पिवट पॉइंट्स जो हैं फिबोनाची के, जी जी, उसके लगे अंदर हुए हैं भी आपके आपको पास। देखें कि छलांगे जो है ना वो छोटी छोटी लगती हैं, ठीक है ना। जी 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 जी। तो इसमें ये है कि अब ये देखें कि ये इस एरिया को अब या तो ये इस एरिया से अब आगे को जाएगा तो फिर ये तेज पकड़ेगा, नहीं तो इस एरिया से नीचे ये अब ये यानी कि ये एरिया इसको फिर दोबारा क्रॉस करना आसान, यानी कि दोबारा इसके लिए एक चक्कर है। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको ये जो एरिया ना ये, हम्म। अब इसमें ये इस तरह करता रहेगा, फिर एकदम कोई ब्रेकआउट आएगा तो फिर आगे को निकलेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और इसी दौरान जो है वो रिजल्ट के हवाले से जो स्टॉक्स हैं वो हमें अप एंड डाउन देते रहेंगे। जी। और इसमें एक और अच्छा इसमें यहाँ ये देखें अब इसमें ये भी बता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह ये देखें ये रेनको ब्रिक्स हैं। जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कोई रुकावट नहीं आई। ठीक है। और अब ये आज इसने दो हम्म। रेड कैंडल्स बना दिए, सही है, आवरली पे। जो कि जी जो कि बता इसमें डेली पे नहीं बनी ना, ये देखो। हम्म। ये डेली पे अभी देखो, तक बनी ही नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। ठीक अब है। यहाँ पे इसने सांस लिया था हाँ जी। और अब इधर आया है, तो अब इसको जब हमने होता यह है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई चीज देखते हैं ना, तो आपको इमीडिएटली छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ना तो देखना पड़ता है कि क्या चीज डेवलप कर रही है। बिल्कुल अब सही है। कल जब मैंने कल लेगिंग स्पैन डेली के ऊपर देखा था कि वो इतनी सी जो है ना वो साइडवेज को जा रहा था, तो उसको जब 1 आवर पे कन्वर्ट किया तो वहां पे सारी सिचुएशन समझ आ गई कि कल मार्केट जो है वो आपकी साइडवेज है। सही है। आप जो बड़े टाइम फ्रेम पे इतना सा भी आपको इंडिकेशन मिलती है, उसको आप इमीडिएटली 15 मिनट पे या 1 आवर के ऊपर जाके देखते हैं, तो वो मैं हमेशा कहता हूं कि वो जो किसी भी पिक्चर की जो HD फॉर्मेशन जो है ना, हाई डेफिनेशन हम्म। फॉर्मेशन, यानी जी कि अगर आपने देखनी होती है कोई फिल्म देखते हैं तो 4K 8K फिल्म देखते हैं, ठीक है ना। जी जी जी। तो आपने उस फिल्म की जो खूबसूरती ऑब्जर्व करनी होती है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें, तो वहां पे आपको उसकी सारे पजल्स जो हैं वो सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा अब ये हुआ ये हुआ। हम्म। अगर हम खाली छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे तो हमें उसकी इतनी नॉइज होती है कि वो किसी काम की नहीं होती। आपको कोई ना कोई तब्दीली बड़े टाइम फ्रेम पे डिपेक्ट करनी पड़ती है। तो ठीक बड़ा है। टाइम फ्रेम जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो मंथली हो चाहे वीकली हो। हम्म। तो मैं तो काम ही वीकली पे करता हूँ। आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि सारे मेरे जितने चार्ट्स हैं वो जो स्टॉक एंड टेल में डेली पे बने हुए हैं। हम्म। लेकिन ये जो जिस तरह ये फर्टिलाइजर है, ये जो इन्वेस्टर्स लाउंज है, ये देखें ये यहाँ बता रहा है कि जो ये जो OGDC है, जी। फौजी ये फर्टिलाइजर देखें, है। एफएफसी है ये। सॉरी हाँ हाँ FFC जो है ये वीकली के ऊपर, ये देखें वीकली, हालांकि ये हमारे विदेशी प्लेटफॉर्म में ऊपर D लिखा हुआ है, जी जी जी, लेकिन ये माशाल्लाह। वीक वीक पे सेट हुआ हुआ है मेरा, बिल्कुल ठीक है सही। ना। जी। तो ये देखें ये 1 2 3 4 4
3 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, ये इसी रेट के ऊपर होवर कर रहा है। बिल्कुल सही। इसने इसने अपना रेट टच किया था 490 रुपए का, जी। और उसके बाद ये 460 और 65 के ऊपर होवर कर रहा है ये, ठीक है। साइडवेज हुआ हुआ, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। और इसको जब हम इसको 15 मिनट पे या 1 घंटे पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी करेक्शन करना चाह रहा है। मतलब जब हम इसको छोटे टाइम, बड़े टाइम फ्रेम पे हम ये इसको ऑब्जर्व किया कि ये हो रहा है, तो हम जब इसको 1 घंटे पे या 1 दिन पे लेके जाएंगे तो आपको कुछ और पिक्चर वो देगा। जी जी, वही जो आप क्लास अब में इसको, बता रहे थे कि जब आप जहाज से ऊपर को देखते हैं तो शहर में सारी गलियां नजर आती हैं, लेकिन किस जगह पे क्या मामला हुआ है वो उस गली में जाके ही पता चलता है आपको कि अच्छा इस इलाके में ये मसला चल रहा है। ये देखें ना, इसको पहले मैंने वीक पे किया, ये वीक पे आ गया। अब हम्म। मैं इसको डे पे करता हूँ, तो अब ये देखें, अब ये डे पे ये देख लें, ये जो वीक की कैंडल थी वो 2 3 कैंडल्स थी, अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 हफ्ते हो गए हैं। जी। ये देखें, ये साइडवेज के चक्कर में पड़ा 15 है। 15 कैंडल्स बनेगी जी, बिल्कुल। हाँ जी, अब ये इसमें ये इसमें ये देखें कि ये 21 EMA के ऊपर आके रेस्ट कर रहा है। मैं आपको ये सही। बता रहा हूँ कि ये आपको मैंने बताया कि भाई ये या 44 के ऊपर रेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका फौरन ही 30 सितंबर को एक और क्लोजिंग और एक और डिविडेंड है। जी। तो ये जो है ना, मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पे आ जाए, ये नीचे ये 200 EMA है, सही है। ठीक है ना। तो सही है। इसमें इसको परे करें ना, तो अच्छा, ये देखें, ये 360 के ऊपर आना इसका बड़ा मुश्किल है 30 सितंबर तक। ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाएगा, ये इचुमुक क्लाउड के ऊपर आके रेस्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा। 400 बहुत पे। खराब खबर आ जाएगी ना, तो ये ठीक है। 390 रुपए के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अदरवाइज ये इधर इधर आएगा, ये 427 पे। 430 तो 25 27, ठीक। हाँ जी, और अगला जो डिविडेंड है, फिर अगर इसके 10 रुपए का ये एक्सपेक्टेशन है या 11 रुपए की, तो ये 450 और ये 460, यानी कि जो डिविडेंड, जो इतना डिविडेंड आना है, ये फिर दोबारा उधर भरेगा। सही है। 10 रुपए का डिविडेंड आएगा तो ये फिर दोबारा डिविडेंड से पहले 460 पे चला जाएगा। बिल्कुल सही है। बात समझ आ रही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल इस सही तरह है। चलते हैं स्टॉक्स जो। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ईएमए पे आपको रेस्ट करता हुआ मिलेगा, जैसे अब ये 21 पे मिल रहा है। इस वक्त 21 पे है, लेकिन ये हाँ। आएगा, इधर आएगा, जी जी, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे फोर जैसे ट्वेंटी इस सेवन वक्त पे आ 21 जाएगा। पे कर रहा है, तो अगर यहाँ से पलटना शुरू हुआ तो यहीं से खरीदेंगे, नहीं तो फिर नीचे आने का इंतजार करेंगे मजीद 44 पे। हाँ, तो जितना अच्छा, जितना नीचे आ जाएगा उतना आपको बेहतरीन नया बाय सही। करने का मौका मिलेगा, और आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल सही। डिविडेंड से पहले पहले ही आप 8-10% प्रॉफिट कमा लेंगे, तो साल का 40% तो आप खाली आप इस शेयर ओहो। के अंदर कमा लेते हैं। बिल्कुल 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 सही है। बिल्कुल सही है। तो सीधा सीधा छोटा छोटा सा हिसाब है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल अब ठीक है। आप अब आप शेयर करें जो भी करना। मार्केट जो है वो आपने कह दिया, बता दिया यहाँ पे कि वो जो अपने हालात हाज़िर हैं उसके हिसाब से साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट साइडवेज को कंटिन्यू करेगी। और यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ साइडवेज नज़र आता है फिलहाल, ठीक है। और कुछ खबरें हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो चीज़ें भी देख लेते हैं। दोबारा मैं आप सभी को याद दिलाता चलूँ, आज़ादी ऑफर चल रही है हमारी, और डॉक्टर मसूद राशि साहब का व्हाट्सएप ग्रुप 50% डिस्काउंट के साथ आपको एनुअली पैकेज मिल जाता है। अभी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। 0336 244 44 66, इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात पता चल जाएंगी। और कुछ खबरों को ज़रा देख लेते हैं सर। सबसे पहले तो एक ही खबर हमारे सामने आई है, हालांकि ये कोई ऐसा ट्रस्टेड सोर्स नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एक्सक्लूसिव वेव्स .com.pk पहली दफ़ा मैंने भी वेबसाइट देखी है। तो 1275 अरब रुपए इस वेबसाइट और खबर के मुताबिक कि ये कहते हैं कि 12 अगस्त को साइन हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे। और सर्कुलर डेट की एक पेमेंट तो करीबन 7.7 बिलियन की ओजीडीसीएल को मिल भी गई है, जो फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट है बेसिकली, तो वो भी मिल गई है। तो अब ये हल होने की तरफ तो जा रहा है मामला। अब हम देख रहे हैं अगला हफ्ता ये ज़ाहिर है बचा है। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि उसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते, तो इस हफ्ते तो नहीं हुआ। अब 12 तारीख हमारे पास एक खबर के मुताबिक तो सामने आ गई है। लेकिन आज मार्केट के दौरान सर ये खबर आई है कि पेट्रोलियम शोबे में 2050 अरब रुपए से जायद की संगीन बेज़ाब्तगियों के इंकशाफ किए गए हैं। और इसमें फिर ओजीडीसीएल का भी नाम है, फिर इसके अलावा जो है वो ये हमारे सामने पीएसओ का भी नाम है, रिफाइनरीज के भी नाम आते हैं, सुई कंपनीज के भी नाम आते हैं। तो ये क्या मामला अचानक सामने आया सर हमारे सामने? कोई ऑडिटर जनरल ने कुछ जो है वो यहाँ पे अपने तहफुजात का इजहार किया खाली है? ऑडिटर जनरल में नहीं है सर, ये आप मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है। पहले हम्म। मलक रियाज जो है वो कोई महल 10,000 अरब रुपया लेके भगाया है इन्होंने, ठीक सही है, है। सही वो है। भाग गया। उसके अच्छा। बाद यानी कि वो बताया कि ये 10,000 अरब रुपए के पाकिस्तान का भाग गया है। अब एक वो एक्स एब्सकॉन्डर है।
अच्छा, उसके बाद ये जो अल्लाह भला करे, एक खबर आई थी पंजाब गवर्नमेंट का, पता नहीं शायद कितने 10,000 अरब की बेज़ाब्त हैं। पंजाब गवर्नमेंट की? एक वो खबर आई थी पंजाब गवर्नमेंट की, हाँ जी। ओह अच्छा। अच्छा, तो वो सारे उस पर परेशान हुए कि भाई गवर्नमेंट भी आपकी अपनी, तो ये बेज़ाब्तियां किस चीज की हैं। मैं भी चौंक अच्छा, गया। उसके बाद अब उसके बाद फिर सारे चौंक गए। उसके बाद हाँ। अगली खबर आ गई कि ये 15,000 अरब इधर खा गए। उसके बाद ये अब ख्वाजा आसिफ साहब का परसों ट्वीट आ गया कि वो ये अफसर जो है लेके वो 10-15 हज़ार अरब रुपया लेके भाग गए हैं, वो हाजिर सर्विस भी और रिटायर माशाल्लाह। शुदा भी। ये माशाल्लाह। सारों ने नेशनलिटियां ले ली, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जबरदस्त। इनका तो विजन ही ये है कि वो 3 साल सर्विस करनी है और उसके बाद पाकिस्तान को खुदा हाफिज कह के बच्चे हाँ पहले बाहर सेटल हो जाते हैं, और सही वो है। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग होती रहती है। चौथी खबर ये आई कि जी 2.5 करोड़ बंदा है जो कि क्रिप्टो में कर रहा है, और उसमें $100 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग किया। 100 बिलियन? जी, 100 बिलियन। तो ये इसका होगा क्या फिर, ये जो बेज़ाब्तगियां इतनी सारी सर आप बता पूरा रहे हैं? पाकिस्तान देखे, अच्छा बड़ा सोने की चिड़िया थी, पूरा पाकिस्तान खा पी गए हैं। अब मैं इसमें क्या बताऊं। नहीं तो कहीं ना कहीं तो अब पकड़ाई जो होगी, अगली कहीं ना खबर कहीं आई तो है, जो फाइल कल होगी। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा जी 4,000 बंदा पकड़ने लगे हैं। मतलब गिरफ्तारी, अरेस्ट? ये अरेस्ट और उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा। इन्हीं सब इल्जामात के चक्कर में? अब हाँ, और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद मालिक जो है वो पाकिस्तान के सबसे मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट है। तो चार तो हजार साफ अच्छा। हो। 4,000 लोग पकड़ रहे हैं तो मतलब हाँ, पाकिस्तान सीधा होने जा रहा है, राय रास्त पे जा रहे हैं? अल्लाह करे यार, हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। मैं तभी अपने एक जनाजे पे एक दोस्त के वो मदर की गया हुआ था, वहां पे मैं जी। लोगों से यही बात कर रहा था कि पूरा उम्र गुजर गई है यही सुनते हुए कि अब एहतसाब होगा, अब एहतसाब होगा। अल्लाह हाँ करे हाफिज साहब एहतसाब करें तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, चलें वो तो एक इस्लामिया बात। हमको तौफीक दे। चलें ठीक है, बिल्कुल अल्लाह पाक इस तरह करे, मुल्क के लिए बेहतर हो, जाए जो पैसा बाहर गया वो पकड़ा पाकिस्तान जाए। को कुछ कुछ कोई चीज सीधी हो जाए। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे, ये जो आज खबर आई है इसकी वजह से कुछ पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल सेक्टर, हमने देखा सेकंड हाफ खुला उसके बाद जरा एक सेलिंग प्रेशर भी आया, खबर भी साथ ही चलना शुरू हो गई जियो के ऊपर। तो इसका प्रेशर कुछ कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे या नहीं, बस ये हवा में नहीं मर जाएगा और सर्कुलर डेट पे ज्यादा जो है वो लोगों का ध्यान रहेगा इस वक्त? ये ये मेन सर्कुलर खबर है या डेट के वो? ऊपर ही ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, सर्कुलर डेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। अगर बस ठीक है। सर्कुलर डेट इनका खत्म हो गया या अदा हो गया या कम हो गया, ठीक वो है। अब कई हजार अरब से वो रह गया, 200-400-500 अरब रुपया रह गया, तो ये उसके ऊपर इनके कैश फ्लोज इंप्रूव करेंगे। ठीक है। और लोगों की ये जो, मैं एक और बात बता दूं। जी। लोगों की उम्मीद ये होती है कि पीएसओ को पैसे मिलेंगे तो हमें भी डिविडेंड मिलेगा, सही है। ओजीडीसी को पैसे मिलेंगे तो हमें भी डिविडेंड मिलेगा। हम्म। मैं हमेशा कहता होता हूँ भूखा भूखे को नहीं खिलाता होता। सही है। ये सही आपकी है। स्पेकुलेशन ही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। एक हाँ मुसल्ली दूसरे मुसल्ली को क्या खिलाएगा। सही है। तो ये थोड़ी है कि आपको हुकूमत पाकिस्तान 100-100 रुपया डिविडेंड देके तो आपको अमीर कर देगी और आप कहेंगे वो सारी नस्लें ही सवर गई हैं। सही है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, वह चुप करके मजे करें, अपने पैसे टाइम पे निकाला करें। प्रॉफिट वो होता है जो जेब में आ जाए। बिल्कुल हम तो सही। इसी वजह से ठक ठक करके कोई वसा नहीं खाते होते। फौरन जितने पैसे आते हैं आप बाहर निकालें, उसको बेचें, फिर दोबारा कोई अगला शिकार पकड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फार्मा सेक्टर सर, अभी आप बात ही कर रहे थे जब इंडेक्स आप दिखा रहे थे कि फार्मा सेक्टर अब चलेगा रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस पे। 1 ट्रिलियन की जो है वो सेल की गई फार्मा की तरफ से, ठीक है, और और उनकी उसके एक्सपोर्ट बाद हाँ 40। 475 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी सर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट्स किए हैं पूरे साल के अंदर। तो फार्मा से आपका ताल्लुक है, हाउ डू यू सी दिस सेक्टर, मतलब आगे आने वाले वक्तों के अंदर एक फार्मा में बेहतरीन हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट बनती है? बदकिस्मती है कि हमारी जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो आज तक लिस्ट ही नहीं हुई। आपको पता है ओ गेट्स फार्मा, फार्मा टेक, अच्छा। फार्म इवो, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पाकिस्तान की लोकल कंपनीज हैं। और उनकी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो मतलब है कि गिनने में नहीं आती। और बड़ी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खासतौर पे गेट्स वगैरह वाले। तो ये जो हिल्टन है, गेट्स है, सामी है, ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। ये लिस्ट ही नहीं हुई क्योंकि वो इतनी उनका मुनाफा है कि वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है लिस्ट करने की। तो ये जो तो ये जो लिस्ट हुई, हाँ जी लिस्टेड जो है ये इसका बारे ये में जो क्या? लिस्ट हुई कंपनी है ना, ये ज्यादा इसमें तीन तो बड़ी चार मल्टीनेशनल हैं। एक हैक्स पाकिस्तान है जिसको लोग होस्ट होस्ट करते हैं, जी जी। उसको हैक्स पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। एच एच पी ओ जो क्या है, एच एच हैक्स पी पाकिस्तान लिमिटेड, एच पी HPL। एच पी एल एच पी एल। हाँ जी, एक सनोफी है। एवेंटिस ओके। SAPL। हाँ उसके, हाँ वो है, और उसके बाद ये ग्लेक्सो है, और हाँ हेलियन है, और ठीक है। एबट है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये चूंकि गोरा है
तो उसने अपने पैसे निकाल लिए हुए हैं और बैंकों से लेके तो इस पाकिस्तान में रह गया हुआ है। आपको पता अच्छा। है, मैं आपको आगे भी बताया था कि जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, तो हम्म। 56 मल्टीनेशनल सी फार्मास्यूटिकल्स में। ओके। अब वो कम होके 3 या 4 रह गई हुई हैं। तो वो लिस्टेड पाकिस्तान वही से है? भाग गई है ना कंपनियां। और हैं? वही लिस्टेड है, वही लिस्टेड है? अब वो सारी लिस्टेड हैं क्योंकि उन्होंने बैंकों से पैसे लिए हुए हैं, गोरे ने पैसे अपने निकाल लिए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो 300 अब की ये है कि चार ये पांच रह गई उस हैं? हाँ जी, अब ये इनके रेट होने से 3-3 4-4 हजार रुपया पर शेयर, जिस तरह यूनिलीवर आपके सामने ही है, उसका क्या जी। रेट है, 20 हजार 26 हजार, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये भी, इनके भी रेट इसी तरह ही होने थे। लेकिन सही है। मसला ये पड़ गया कि ये सारे अंडर डेट चले गए ना, हम्म। इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट निकल गई। तो और दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस तरह वो जो FMCGs हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स हैं, जी। उनके ऊपर गवर्नमेंट की प्राइस का कंट्रोल नहीं होता। तो वो अपना जो मुनाफा होता है ना, प्रॉफिट जो परसेंटेज होती है, वो उसको अपने साथ साथ इन्फ्लेशन के और डिवैल्यूएशन के साथ साथ एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है। फार्मा के अंदर चूंकि हुकूमत पाकिस्तान का प्राइस कंट्रोल था, हम्म। और है अभी तक, एसेंशियल ड्रग में तो अभी तक है, नॉन एसेंशियल में उन्होंने भी रिमूव किया है। जिस दिन सही। ये सारी डीरेगुलेट हो जाएगी ना, तो हाँ हाँ। फार्मा में ये सारे शेयर, ये जो जितने मैंने आपको बताए हैं, ये सब 2-2 हजार, 3-3 हजार और 4-4 हजार रुपए के हो जाएंगे। आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या है। तो डीरेगुलेशन जो उन्होंने नॉन एसेंशियल्स पे की, आप कह रहे हैं एसेंशियल्स पे करें? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये तो कोई, अदरवाइज तो फिर पाकिस्तान में हर किस्म की रिसर्च आनी बंद हो जाएगी, हर किस्म की नई दवाइयां आनी बंद हो जाएगी। जब तक पाकिस्तान में वो पेटेंट खत्म नहीं हो जाता, तो आप कोई दवाई ला ही नहीं सकेंगे। आपको हमेशा मी टू प्रोडक्ट्स को ही लॉन्च करना पड़ेगा पाकिस्तान में, जो कि पेटेंट 7-8 साल 9 साल के बाद जाके खत्म होता है। यानी कि सही है। दुनिया में कोई ड्रग 8-9 साल की वो बाद पाकिस्तान आया करेगी, अगर पाकिस्तान से मल्टीनेशनल्स भाग गई। ठीक है। तो इस ये जो अभी तक खबरें चल रही हैं, चले जो एक्सपोर्ट हो गई या जो सेल्स कर दी और नॉन एसेंशियल पे जो हाथ हटा दिया गवर्नमेंट ने, उसकी बिना पे, चले 4,000 तो नहीं सही, लेकिन एटलीस्ट आधा, 2,000 या 1,500 इस तरह कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट बैठा के रखें फार्मा के अंदर? या उसमें मैं आपको बताता रहा हूँ कि हमारी जो मेन जो कंपनीज है ना, वो लिस्टेड नहीं है। वो सामी है, फार्मा टेक वो तो है, चले ठीक है, जेट्स है। लेकिन लिस्टेड ठीक में है ना। क्या करें फिर? ये जो लिस्टेड है ना, उसमें सर्ल जो है वो शदीद प्रॉब्लम में है डेट की वजह से। बिल्कुल सही है। अगर उसका डेट वाला मामला हल होगा, तो फिर हम देखेंगे कि वो एक्सपोर्ट क्या करता है। उसने आगे एक नया चक्कर चला लिया, उसने यूएई में अपनी फैक्ट्री लगा ली एक्सपोर्ट के लिए। सही है। बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको आगे बताया कि पाकिस्तान के अंदर ना मल्टी प्रॉन्ग इश्यूज हैं। एक जो सबसे बड़ा इशू ये है कि आपका टैक्स रेट जो है वो 50-60% का है। हम्म। तो कोई भी बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा इस टैक्स रेट पे, चाहे गोरा हो चाहे पाकिस्तानी हो। तो हर कोई अपना बंदा जो है वो यूएई जाके फैक्ट्री लगा रहा है, या ये टेक्सटाइल वाले जो है वो उधर बांग्लादेश जा भाग रहे हैं, वियतनाम में भाग रहे हैं, थाईलैंड में भाग रहे हैं। हम्म। ये उधर जाके लगा। पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो इतना हाई है। अब वो जो टेक टेक वालों के जो है दफ्तर सारे बाहर चले गए, ठीक है। सही है। कोई भी बंदा 30-40% के ऊपर टैक्स सैलरी के ऊपर देने को तैयार नहीं है, जबकि दुबई में 5% टैक्स है। हाँ। तो हम तो टैक्स रिफॉर्म भी करने को तैयार नहीं है। जिसको टैक्स लगाना है उसको हम टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। जो ऑलरेडी मुर्गा फंसा हुआ है उसी को जबा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और हम्म। नतीजतन ये है कि हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इतनी खराब हुई हुई है कि कोई भी बंदा जो है वो इसी वजह से आपका SIFC देख लें, 3 साल 2 साल तो हो गए हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है बताएं। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है, अगर रेयर अर्थ मिनरल्स आप कर भी लेंगे, तो ये जो वेनेजुएला, नाइजीरिया, युगांडा, फलां सब जगह पे तेल भी निकल रहा है, डायमंड्स भी निकल रहे हैं, और वो मुल्क गरीब के गरीब ही हैं। सही है। ठीक है, मतलब ये है कि इतनी बड़ी सेल्स होने के बाद और एक्सपोर्ट होने के बाद भी अगर मगर वाली कहानी है फार्मा के अंदर फिलहाल। ठीक हो गया सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, यहाँ पे तो हमारा जो मेन खबरें थी वो सारी यहाँ पे तकरीबन डिस्कस हो गई। पिछले हफ्ते के जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे उसकी क्या परफॉर्मेंस रही वो मैं आपको बताता चलता हूँ। और हमने जुलाई 19 को जो है वो आप लोगों को बताया था हमारे टॉपिक्स के बारे में, जो कि हैं एंग्रो एच और इसके अलावा हब पावर। तो उनकी क्या परफॉर्मेंस रही वो ज़रा रिप्ले करके मैं आपको बता देता हूँ।
और जुलाई 19 यानी कि फ्राइडे को हमने इसको रिकॉर्ड किया था, और इस तरीके से ये आपको बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल्स, ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो सेकंड टारगेट है वो हिट करके फिलहाल जो है वो एंग्रो एच यहीं पे खड़ा हुआ है, फर्स्ट टारगेट से ऊपर ऊपर। इसी तरीके से हब पावर के अंदर भी हमारी एक ज़बरदस्त बाय कॉल थी जो कि बड़ी सक्सेसफुल रही अलहमदुल्ला, और उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और इसको भी हम रीप्ले करते हैं 18 जुलाई से। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो टारगेट्स हैं हमारे वो किस तरीके से आगे बढ़े यहाँ पे। और बाय अबव था, इसके अंदर भी कंडीशनल एक बाइंग थी, उसके बाद फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, और उसके बाद अब जो है वो जाके इसने सेकंड टारगेट से भी ऊपर आज जाके और फिर नीचे की तरफ थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। इसके अलावा लास्ट वीक जी आपको बताया गया था अटक रिफाइनरी के बारे में, और एटीआरएल ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी है। एटीआरएल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। और पिछले हफ्ते बताया था यानी कि 2 अगस्त को आपको, तो इसको भी ज़रा हम यहाँ पे रिप्ले करते हैं 1 अगस्त से। तो ये आपको बेहतर तरीके से नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखा गया था हमारा 650 पे, आज जाके जो है वो इसने हमारा 690 का जो सेकंड टारगेट था वो भी इसने हिट कर दिया है अटक रिफाइनरी। इसके अलावा जी तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज टीजीएल, ये आपको बताया गया था। ये भी लास्ट वीक हमने आपको बताया था, और इसके अंदर भी जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आज इसने हमारा जो टारगेट है वो हिट किया है तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज ने। और ये इसका रीप्ले आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाय अबव था, कंडीशनल बाइंग थी इसके अंदर भी, और आज जाके जो है वो इसने हमारा जो टारगेट 1 है वो हिट किया है, और टारगेट 2 अभी इसके अंदर अभी बाकी है 255-56 रुपये तक, तो वहाँ तक फिर कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे टॉपिक्स की। और आज के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। आज के हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, एक है एयरलिंक और एक है सिटी फार्मा। अच्छा, एयरलिंक में कंडीशनल बाइंग है, पोजीशन आप एयरलिंक के देख सकते हैं, और आई के शायद रिजल्ट भी अब इसका करीब ही होगा। ये सूरत हाल थी जी, पहले तो ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन ये स्टॉक जो करीबन आप समझ लीजिए कि पहले तो अगर हम देखें तो ये 20 रुपए के करीब करीब बिल्कुल रेंगता था ना, तो 20 रुपए से 220 225 का एक सफर, तो उसके बाद एक अच्छी करेक्शन ले ली है इसने, और यहाँ पे आके रुका है। जंगी हालात में भी यहीं से वापस ऊपर की तरफ गया है, तो फिलहाल इसने एक जबरदस्त किस्म का अपना पाँव लगा लिया है। तो एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है इसके अंदर 135 रुपए से नीचे नीचे का, 135 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। इस वक्त रेट है 140, लेकिन इसके ऊपर जो बाइंग बनेगी वो 143 से 145, यानी कि यहाँ पर ऊपर चूंकि अब ब्रेकआउट होने वाला है इसका डाउन ट्रेंड का, हम देख रहे हैं कि करीब करीब आ गया है यहाँ पे, तो अब अगले दिन यहाँ पे खुल के या उससे ऊपर जाके 143 से 145 यहाँ पे सस्टेन करके कंटिन्यू करेगा इसका तो फिर। इसका हाइशन है कि लिखा है इसी। जी जी सर, इसका हाइकनाशी हम लगा देते हैं, ये हाइकनाशी है जी। करें बड़ा बड़ा करें, क्या 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 कह रहे हैं, बड़ा करें। जी हाँ ठीक है। ये अब ये देखे ना, ये सारा का सारा आपका ये डाउन ट्रेंड था ये, ठीक है ना। जी 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 अब ये पहली कैंडल बनी है ग्रीन अभी, लेकिन ये देखें, ये खूबसूरती क्या है कि ये देखें इस चैनल से कितनी इसकी सेलिंग आई है जी बिल्कुल ऐसे ही है। टकराने के बाद। तो अब ये इसको यानी कि ये इसको जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, हम्म। तो आप इसमें इसमें पोजीशन नहीं ले सकते। ये जी ट्रेंड लाइन टूटना जरूरी है हाइकनाशी से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कंडीशनल बाइंग है इसकी हमारी जो है वो इसके अंदर, और वो कंडीशनल बाइंग 143 से 145 की है। 143 से जी 145 सस्टेन करेगा, मतलब इस रेट से ऊपर इसको सस्टेन करना और मेंटेन करना ज़रूरी है। ये 143 जो आज का हाई लगा है इससे ऊपर सस्टेन करना और मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला टारगेट आपका 149.70, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 150 का टारगेट है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो ये 158 का टारगेट सेकंड टारगेट है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 167 का इसका टारगेट है। उसके बाद तो फिर आगे आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरी बेरिश करेक्शन कंप्लीट करेगा अपनी। उसके बाद फिर बुलिश ट्रेंड तो इसका 165 167 की क्लोजिंग के बाद बुलिश ट्रेंड शुरू होगा नया। तो लेकिन जब तक ये बेरिश करेक्शन यानी कि जब डाउन ट्रेंड तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, एक पुल बैक लेगा अच्छा, तो वहां पर हम अपनी बाइंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 135 से नीचे नीचे का। और इसका 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 ये वैसे भी ये ट्रायंगल भी तो बन गया ना, ये देखें। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्राइंगल भी बन रहा है सर। ये हाँ ये जी। सारा ट्रायंगल बन गया ना ये। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो उसका ये फिर इसी तरह टारगेट भी निकलता है इसका। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो करीबन इतना ही इसका ये मैं टारगेट यहाँ पे निकाल देता हूँ। और ये टारगेट अगर छोटा सा भी हम निकालते हैं इसको, तो ये करीबन जो हमारा टारगेट एरिया ये हाँ, बनेगा। ये इसको इस चैनल को जाकर टच करेगा ये। जी जी बिल्कुल यही 165 हाँ, 167 यही। तो ये इसका जो बेरिश यही करेक्शन है, आएगा मतलब हाँ जी ये बेरिश ट्रेंड में था, क्योंकि इसकी जो डाउन करेक्शन ट्रेंड के लेगा अंदर है ऊपर। ना। यस बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ तक कंटिन्यू पुल करेगा तो बैक आप इसको करेगा ये। कंटिन्यू करेंगे, यस। तो ये डाउन ट्रेंड जब टूटेगा 143 से 145, यही आपका इसके अंदर जो है वो बाइंग का एरिया बनेगा। और और हम यही कहते होते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड में भी देखें, मैं एक और चीज मैं आपको समझाऊं। जी ये सर। देखें, यहाँ पे पोजीशन ली, इधर हम आउट हो गए। हम्म
इधर पोजीशन ली, इधर आउट हो गए, बिल्कुल सही। इधर पोजीशन ली, इधर आउट। डाउन ट्रेंड में भी जाते हुए आप 5-5% कमाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। परफेक्ट चैनल अगर आपके बने हुए हों और परफेक्ट ट्रेंड बना हुआ हो, आपको हायर हाइज हायर लोज मालूम हो, आपने डाउ थ्योरी समझी हुई हो, आपको स्ट्रक्चर का पता हो, आइडिया देख रहे हैं आप, ये खुद ये पहले स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ था, अब स्ट्रक्चर परफेक्ट तरीके से नीचे है। पहले यहाँ भी सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, फिर इसके बाद यहाँ करीब सेलिंग आई, फिर ये सेलिंग आई, फिर ये सेलिंग आई। और आज भी आप देखें चैनल ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, हालांकि वॉल्यूम्स आप देखें यहाँ पे कितने दिन के बाद काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं, उसके बावजूद चूंकि ट्रेंड लाइन थी तो अब पहले से लगी हुई थी तो यहीं पे आके ये टकराया है, ठीक है। तो ये एक हमारा पहला स्टॉक हो गया एयरलिंक। दूसरा है हमारे पास जी CPHL, सिटी फार्मा, फार्मा सेक्टर के बारे में अभी हमने काफ़ी डिस्कशन भी की। तो सिटी फार्मा में भी इसका जो ये अप ट्रेंड का चैनल था, यहाँ पर जंगी हालात के दौरान भी इसने एक डाउन ट्रेंड लगाया, वापस अगले दिन इसी चैनल पे वापस आ गया था। फिर ईरान इसराइल वॉर के अंदर भी इसी चैनल पे बॉटम लगा के फिर ऊपर गया था, और अब यहाँ पे देखें तो ये जो इसने टॉप लगाया था 93 94 का, उससे बिल्कुल परफेक्ट किस्म का इसने अपना जो डाउन ट्रेंड है वो तोड़ा। वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है इसका भी, ये 80 रुपये से नीचे नीचे का, ठीक है। और करंट रेट्स पर ही इसकी बाइंग बनेगी, आप अभी समझ ले 84 50 पर है तो 83 82 से 85, ये 3 4 रुपए का जो एरिया, ये पूरा आपका बाइंग जोन है। 80 रुपये से नीचे नीचे का बहुत छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट वो भी करीब करीब का 88 50 का पहला टारगेट है, फिर आगे बढ़ता है तो अभी जो इसने रिसेंट हाई लगाया था 92 50 का, ये इसका रिसेंट हाई, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और फिर हम 96 तक इसको कंटिन्यू करके चलेंगे, और 96 के बाद फिर इसके अंदर जो है वो मजीद गुंजाइश आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो अब अगर हम यहाँ से इसका एक डाउन ट्रेंड लेके चलते हैं तो वो भी करीबन यहाँ पे ये एरिया के करीब करीब जो है वो टूटेगा, जो कि बनता है हमारा 90 रुपीज। तो 92 93 ये सेकंड टारगेट बनेगा, उसके बाद जो है वो ये बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आएगा सिटी फार्मा। तो छोटा डाउन ट्रेंड जो उसने यहाँ पे तोड़ा है देखें, और 80 ये कैंडल्स के इसने साथ। इसने ये जो इसको टेस्ट रीटेस्ट किए छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट 1 आवर में देखें जरा। 15 मिनट पे जी बिल्कुल हम आ जाते हैं, अगर चार्ट हमारा खुल जाता है जी, ये आ गया है। और हाँ जी, ये कर रीटेस्ट, लिए। जी जी, यहाँ पे किया हुआ है और अच्छा किया है सर, काफ़ी अच्छा रीटेस्ट किया है इसने, हम्म ये यहाँ पे भी किया है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे आया। तो इसने किया है अपने हम्म। चैनल को रीटेस्ट किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, और अभी भी बॉटम के करीब करीब है। यही करंट एरिया पूरा बाइंग जोन बनेगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 80 रुपये से नीचे, और फिर उसके बाद टारगेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आज के और ये हमारे। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। जी ये 2-4 रुपए डिविडेंड भी देगा, ठीक है ना। जी, ये और इसके लास्ट इसने प्रॉफिट्स दिया भी है। अच्छे हैं। जी जी। और क्योंकि इसके जो पैनाडॉल है, आपको पता ही, वो नॉन एसेंशियल में आती है। जी। और पैनाडॉल जो है नॉन एसेंशियल में है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। पैरासीटामोल जो ये रॉ मटेरियल में आता है, तो हम्म इसमें वो उसकी उन्होंने कीमत, पत्ते की कीमत काफी बढ़ गई हुई है पैनाडॉल की। 60 70 रुपये का हो गया। हाँ जी, तो वो इसका प्रॉफिट अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। और इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो हो हम्म, सकता है ये इस बार रिजल्ट अगर अच्छा आएगा और डिविडेंड भी देगा, तो हो सकता है ये 100 रुपया वो 110 रुपये तोड़ दे अपना हाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मतलब अपना हाई तोड़ने के इसके अंदर बिल्कुल पोजीशन मौजूद है, क्योंकि काफी अरसे से साइडवेज में है और चैनल का बॉटम लगा दिया है इसने, ये देखें 2 से 3 दफा और चैनल ये का बॉटम लगा के बैठा एकोमुलेट, भी। हाँ, एकोमुलेट बड़ा लंबा एकोमुलेट किया हुआ है इसने। जी जी। और वही बात है कि चूंकि साल में एक ही डिविडेंड देता है, हम्म साल में ही बिल्कुल आखिरी तो भी इसने जो है वो यहाँ पे इसकी इसकी सवा तीन इसकी रुपये क्लोजिंग क्या है, जून है। जून ही होगी आई गेस, अभी चेक कर लेते चेक हैं। करें। DPS पे मिल जाती है क्लोजिंग, DPS पे मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी हमें। नहीं, वो अ, उस पे इन्होंने वो नहीं लगाया हुआ। एक मिनट सर। खोले ना, सिटी फार्मा खोले, उसमें जब पता चल जाएगा इसका क्या है। जी जी। डिविडेंड इसने कब दिया था। डिविडेंड तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है सर, हमें ये नजर आ रहा है, ये कौन से महीने में दिया है। एक्स एक्स डेट है 17/10, तो वो जून क्लोजिंग ही होगी। जून, तो फिर बयान ना, तो फिर अभी हाँ भी जी, फिर जून क्लोजिंग पे ही आएगा ना, बस बिल्कुल ठीक ठीक है। है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो जून क्लोजिंग आएगा, मतलब अगस्त के एंड तक या सितंबर स्टार्ट तक आप रिजल्ट समझिए, लेकिन उसके हिसाब से टेक्निकल जो है वो बड़े परफेक्ट यहाँ पे फिलहाल हाँ, हमें दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये देखे ना, मतलब एबट 1000-1200 रुपए का शेयर है, हाईनून हाँ 1200-1300 रुपए का शेयर है। जी उसका डिविडेंड क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये 100 रुपए का शेयर है और इसमें 4 रुपए आपको मिल जाएंगे, 5 रुपए। आप सही है। जितने मर्जी आप शेयर पकड़ें, इसका डिविडेंड भी लें, ये बाद में भर भी लेगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो जगह भी अच्छी बन रही है ऊपर, और डिविडेंड के लिए भी ठीक है। और ऊपर 85 रुपए पे लेंगे आप, हम्म तो जो है 110 पे, तो आप ये देखें ना कितना, 15 और 10 25 रुपए का तो आपको कैपिटल गेन मिलता है यार। बिल्कुल सही है। 25 रुपये तीस और परसेंट क्या चाहिए आपको। हाँ 30% से ज़्यादा बन जाएगा। हम्म। हाँ ऑलमोस्ट 30% करीबन करीबन बन जाएगा, टैक्स वैक्स निकालेंगे तो 30% का रिटर्न प्लस जो डिविडेंड वगैरह देगा, तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो ये ज़बरदस्त स्टॉक ये एक सामने रिटर्न नजर आया। ये ये रिटर्न दुनिया में कहाँ पे है भाई। ये देखे ना, सिर्फ 1.5-2 महीने की इन्वेस्टमेंट में अगर आप बीस हम्म, पच्चीस परसेंट निकाल लें,
ये हम्म। दुनिया में ऐसी रिटर्न अवेलेबल ही नहीं है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, किसी करेंसी में, किसी मुल्क में, हम्म। किसी जगह पे भी ये अवेलेबल नहीं है रिटर्न जो कि पीएसएक्स में। बस तरीका आना चाहिए कि निकालना कैसे। बदकिस्मती ये है कि लोगों को काम नहीं करना आता। हाँ, तरीका आना चाहिए कि निकालना कैसे इसको। नहीं, सब्र भी सर, सब्र भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। सब्र करना बड़ा मुश्किल है, स्टॉक को लेके उसको सेकना, उसको संभालना, साइडवेज का अरसा निकालना, बड़ा एक लंबा टाइम लगता है। जब जाके ईफट जैसी कंपनीज और लकी जैसी कंपनीज बहुत बड़े बड़े रिटर्न देती हैं, वो एक ही दफा चलती हैं। और ओजीडीसी आप देखेंगे एक अरसे से रुका हुआ था, लेकिन एक ही दफा चला, कितना बड़ा उसने रिटर्न दे दिया एक हफ्ते के अंदर लोगों को। उसमें मेरा पॉइंट सिर्फ ये है ना कि आप जो रुके हुए स्टॉक के अंदर हम क्यों बैठे। अच्छा, इस पे सवाल ये आया था, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो शेयर चलने लगे तो वो ले लो, और जब लोग उसमें फंस जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भागते शेयर के पीछे तुम पड़े क्यों। तो बोला ये दो बातें नहीं, क्यों करते हैं। चलने लगे तो टॉप पे जाके ले लो। जहां पे उसने पहली कैंडल बनाई है, दूसरी कैंडल बनाई है, वहां हाँ, पे लेना। सही है। अभी जब अब आप देखें, अभी आप जब दिखाएंगे, हम्म। तो हमने तो अपना इंडिकेटर भी बना लिया अपने जी जी जी। ट्रेडिंग व्यू के आप ऊपर। जी, अभी वो भी शेयर करना है, अब आपने स्क्रीन शेयर करके अपना तो उसमें इंडिकेटर हमने दिखा। बाइंग प्राइस भी दी हुई है और उसमें टारगेट प्राइस भी दी हुई है, स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। हाँ, तो हम तो जहां पे वो चलेगा साथ ही उठा लेंगे। सही है। और उसमें पचासों स्टॉक चल भी गए हैं, उन्होंने पचासों ने टारगेट भी हिट कर लिए हुए हैं। ऐसा ही है। तो हमने तो जहां पे चला है वहीं पे उठाया ना यार। वो तो जो अब ये वो जो ये तो बिल्कुल जो अनपढ़ लोग जिनको काम करने का तरीका नहीं पता, वो ये इस तरह सवाल कर रहे हैं। हम्म। अब मेरे ग्रुप में तो कितना बंदा है, 400-500 बंदा है, तो सारे वहीं पे उठाते हैं जहां पे हम कह रहे हैं कि इधर उठा लो। सही है। और वो सब एक साथ देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी आंख बंद करके उठाते हैं। हाँ, आंख बंद करके तो कोई नहीं उठाता है। तो वो हाँ, वहां तो देखे ना, वो तो लगा हुआ है कि ये बाइंग प्राइस है। वो अब जब आप बिल्कुल कहेंगे सही। तो मैं आपको दिखाऊंगा जी कि जी देखें। जी, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए सर, बिल्कुल शेयर कीजिए आपका नाम का जो इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू का, वो बिल्कुल दिखाइए। ट्रेडिंग व्यू पे डॉक्टर मसूद राशिद साहब के नाम का इंडिकेटर लॉन्च हो चुका है। और उसके अंदर पूरे टारगेट प्राइसेस, कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, हर चीज़ सभी के लिए आसान कर दी गई है उस इंडिकेटर की वजह से। वो अभी आपको डॉक्टर साहब शेयर करते हैं। यही है सर, डॉक्टर मसूद टारगेट्स। ये देखें। इसका नाम ही है डॉक्टर मसूद टारगेट, डॉक्टर मसूद राशिद साहब के नाम पर ही है ये इंडिकेटर। ये देखें, अब ये क्या लगा हुआ है, ये पीपीएल है इस वक्त लगा हाँ हुआ है, जी ठीक है जी ना। जी जी जी। हाँ, तो हमने हमने बाय 177 पे किया है। ठीक है। ये बाइंग, ये देखें, ये बाइंग लेवल लिखा हुआ है जी। इसका। और हमने जब बाय ये जो निचली लाइन है ना, ये ये हमारा स्टॉप लॉस है। देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा है। हाँ, 175 का लिखा हुआ, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। हाँ जी। और देखें कि ये इसको कितना रेजिस्ट किया है इस लाइन को इन्होंने। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हमने बाय कर लिया, बैठ गए, और अब हम इसको एंजॉय करेंगे। ये हम्म। टारगेट वन जिसको जो जो थोड़े वाले लोग हैं यहीं पे निकल जाएंगे। सही है। अदरवाइज फिर बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे जाके निकलेंगे। अब हमने मेरे ख्याल में ये 245 पे भी जा सकता है अगर इसका सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल सही है। तो ये तो सारा का सारा हमने तो हर चीज ये मतलब लगा के रखी हुई है, जो कि हम्म। खुद ब खुद ही अपडेट होती रहती है ये इस ये इंडिकेटर में। ये इंडिकेटर सबके लिए अवेलेबल है सर? जिसको ये जो ट्रेडिंग व्यू का मेंबर होगा उसी के लिए अवेलेबल है हाँ ना जी जी, मतलब ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर। मैं मेंबर हूँ तो मेरे लिए अवेलेबल है। मैं जाके डॉक्टर मसूद लिखूंगा तो आपका नाम का आ जाएगा इंडिकेटर। नहीं, वो उसका वो लिंक जो है ना वो लेना पड़ता है ना, वो ग्रुप में लिंक ठीक। अवेलेबल है। जी जी। अब वो फिर लेके तो वो उसके लिए ये जो लिंक से ही ये फेवरेट में जाएगा। सही है। और फेवरेट से फिर ये होगा तो, लेकिन सारों के लिए फ्री है। बस ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये इंडिकेटर चाहिए ताकि वो परफेक्ट एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा होता है, तो अब जिसने उसके लिए। पीओएल में एंट्री करनी है, हाँ जी। अब ये देखिए हमने लिखा हुआ है कि अगर अब नई एंट्री करनी है तो 675 रुपए से ऊपर, तो वो तो जाएगा ही नहीं, वो रिजल्ट आ जाएगा उतनी देर में। तो ये पीओएल में या तो एंट्री नीचे से लेता है, यहाँ पे जब था हमने यहाँ पे ली थी एंट्री। हाँ जी। हमने यहाँ पे जब ये था ना, ये देखें यहाँ पे जब ये इस जगह पे मैंने कहा था कि आप पीयूएल के अंदर एंट्री लें, ये 500। 525 के। ठीक है। और नहीं तो मैंने तो खैर यहाँ से ले ली थी ये 470 के ऊपर, ठीक है ना। तो तो ये इधर ये क्योंकि 200 ईएमए से नीचे नहीं गया था ना, मैंने कहा था जी। कि जो अच्छा स्टॉप जो डीप करेक्शन कर जाता है, क्योंकि ये साल में 2 डिविडेंड देता है, तो इस वजह से ये 200 ईएमए पे टच करता है। हम्म। ये जो बीच वाला जो है ना, मार्च रिजल्ट और जो सितंबर रिजल्ट है, उसमें इसका कोई काम नहीं है पीयूएल का।
हम्म। इसका काम है जून क्लोजिंग में और दिसंबर क्लोजिंग में। पच्चीस बिल, तीस रुपए ये देगा डिविडेंड जून क्लोजिंग में, और 30-40 रुपए देगा ये दिसंबर क्लोजिंग में। बिल्कुल तो ठीक, उस बिल्कुल वक्त ठीक। इसमें प्राइस मूवमेंट आती है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसने ये यहाँ से टच करके तो इसके ऊपर खड़ा हो गया, यहाँ पे बाय कर ले। और ये देखें, ये 520 पे बाय करके, और आप 600 और ये 75 पे आप निकल गए हैं। हम्म। क्योंकि ये इसने मैंने तो ये सेल कर दिया हुआ है, क्योंकि ये मुझे पता है इसने क्रॉस ही नहीं करना। सही है, आगे मंडे ट्यूसडे को तो इसका रिजल्ट आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये देखे यहां से लेके 525 से लेके ये कितना हुआ, ये छह पाँच सौ सौ 675 रुपये। सत 600 हाँ, छः 675। सौ सत्तर मुझे पचहत्तर बता दे, रुपये हाँ कितना है ये, कितने परसेंट प्रॉफिट है बताए। पाँच मुझे सौ तो हिसाब पच्चीस नहीं से आता। लेके है जी, ये 52 और ये है 100 रुपये, 170 और 52। ठीक। और ये तो बहुत सारा रिटर्न हो गया सर, ये करीबन ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 25% से ज़्यादा का रिटर्न है। 25, अराउंड 25%। 25% अभी और 25% दिसंबर में हम लेंगे, तो जी, इसमें हम 50% कमाते हैं पीयूएल ठीक में। है ठीक है। 50%, 2 दफ़ा साल में, हाँ जी, मतलब दो 25 और 25। हाँ, मेरे से शर्त लगा ले, कोई मेरे से मुकाबला कर ले, कोई मेरे साथ आके बैठ जाए। वो जो अनपढ़ जाहिल लोग कभी कभी जो अजीब आइटम नहीं नहीं नॉनसेंस नहीं, किस्म के लेकिन जो। ये आप चीज गलत बता रहे हैं ना। आइटम वो बताएं जो रोज 25% का नफा दे, वो चाहिए मुझे। ये ये साल में 2 दफा 25% है, आई डोंट लाइक इट। रोजाना पच्चीस अच्छा, परसेंट चाहिए मुझे, वो बताएं। इस वो नहीं, तरह का कोई बताएं वो सर। मुझे नहीं आती, उसको वो मुझे नहीं आती। फिर लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब का इतने सारे जो एक्सपीरियंस का क्या फायदा। आम जैसी बातें होती हैं, आम लोगों की तरह ही बातें होती तो हैं। मैं तो हुई आम आदमी, मैं कौन सा कोई इधर वो एक्सपर्ट नहीं, बैठा अब हूँ। वो कमेंट करते हैं सर, मैं तो मैं मैं तो अपना क्या कर मैं तो सकता हूँ। अपना जो खुद कर रहा था बिजनेस, अपना जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मैं कोई यहाँ बाय सेल कॉल तो देता नहीं ना। जी मैं जी जी। लोगों को ये कहता हूँ ये बाय कर लो, ये सेल हाँ, कर लो, आप ठीक है ना। प्रमोट भी नहीं करते उस तो चीज को, जी बिल्कुल। मैं तो जो अपनी वर्किंग है सिर्फ वो शेयर कर रहा होता हूँ बिल्कुल कि सही भाई है। ये मैं कर रहा हूँ। अब हम्म जिसकी मर्जी है करे, जिसकी मर्जी है ना करे यार। हम्म, मेरा कोई कमीशन थोड़ी है, मैं कोई ब्रोकर हूँ। नहीं नहीं, मेरा क्या इंटरेस्ट है बताए। कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। आपका इंटरेस्ट सिर्फ मार्केट में है, और आपका इंटरेस्ट ये है कि लोग सीखें और लोग सीख के कारोबार करें। हाँ, वो बस वो नहीं, और वो इंटरेस्ट है भी आपका इस बेहतरीन। वजह से मैं आपको ये बताया कि लोग इस वजह से सीखे कि देखिए मेरी बात सुने। जी। मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है कि देखिए मेरी उम्र में 65, अब मैं 65 प्लस शुरू हो गया मेरा, ठीक है ना। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सारी दुनिया रिटायर होके तो अपना आपको अल्जाइमर्स और डिमेंशिया की मरीज बनाती है, जी। क्योंकि वो वेला बुढ़ा जो होता है वो घर वालों से लड़ता है, बच्चों को डांटता है, ठीक है। हम्म। और उसके अपने ही मुशागल होते हैं, उधर लड़ाई कर ली, उधर लड़ाई कर ली। सही है। तो हम जो है वो काम कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को मशगूल रखते हैं, और अपने दिमाग का यानी कि उसके साथ अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो बूढ़ा नहीं होता। हम्म। बॉडी बूढ़ी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। जो ब्रेन है ना वो जी जी हमारा जी। एक्टिव रहता है, और उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ब्रेन के अंदर, जी जी, बिल्कुल ऐसे वो ही। रवा रहते हैं सारे, ठीक हम्म है ना। हम्म। तो उसमें जो है क्या होता है कि एक तो हम चार्ट्स देखते रहते हैं, दूसरा बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि देखिए बुढ़ा जो होता है ना आदमी, आपने देखा खामोश हो जाता है। जी जी जी। तो उसमें उसके बयान करने की ताकत भी एरोड होनी शुरू होती है। जब आप खामोशी में चले जाते हैं ना, ऐसे ही तो है। आपको ये चीजें वो मुश्किल में आ जाती हैं। वो अ, तन्हाई पसंद हो जाता है, हम्म। लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देता है, वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है बुढ़ा जो होता है। सही है। सीधी, टू बी वेरी बिल्कुल सही, क्रूड, बिल्कुल सही है, तो ऐसे ही मतलब है होता है। ऐसे ही होता है कि सर। ये एक साइकिल है। अल्लाह मियां हम्म। भी कहता है कि एक बच्चा होता है और एक बुढ़ा होता है, ये एक बराबर होते हैं। हाँ जी जी, ऐसे ही है। तो इसमें हम ये करते हैं, मतलब है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो है जी, एना ही है कहते दुकानों का वास्ते सिखाते हैं भाई, अब ताकि अपने आप को मसरूफ रखें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहें, लोगों के नाम याद रहते हम्म। हैं। आपको पता है बुढ़ापे में नाम भूलने शुरू हो जाते हैं। जी 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 जी। तो इस किस्म की नॉनसेंस चीजों से हटके हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मशगूल रहते हैं, बातचीत करते हैं, उनको वॉइस नोट्स छोड़ते हैं, उनके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो ये अपने आप को, सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को मसरूफ रखने के लिए ये सारा काम मैं करता हूँ। माइंडफुलनेस। हाँ, अदरवाइज तो देखे ना, खाली ट्रेड के अंदर ही सारी दुनिया को पता है कि मैंने ये यानी कि हर बारी हर साल में ट्रेड में 2 4 5 गाड़ियां तो वैसे ही निकाल लेता हूँ। ये दिखाते क्यों नहीं आप गाड़ियां? वो एक सवाल आया था, भाई कह रहे थे कि जो ना, वो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मैंने शोरूम है लाहौर का, इतना ट्रेड बड़ा से, शोरूम है, जाके देख लें। नहीं नहीं, वो कह रहे थे ट्रेड से, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैंने एक ट्रेड से प्रॉफिट कमाया ऑल्टो जितना। तो बोला वो ट्रेड दिखाते क्यों नहीं है डॉक्टर साहब फिर, अगर करते हैं तो?
वो मेरी गाड़ियां उधर खड़ी हैं, जाके देख ले, फिर वो दिखा, नहीं, मैंने वो क्या दिखाना है ट्रेड उनका, तो मैं, ट्रेडिंग, वो ट्रेड क्यों नहीं दिखाते, प्रॉफिट? वो मेरी मर्जी है यार, अब वो मेरा आप दफ्तर आके देख लें, चलें। बस सही है, बस सही है, डॉक्टर हाँ, साहब के दफ्तर चले जाइए, दफ्तर जिनको आके भी देख देखना लें। है, हाँ जिनको हाँ, भी देखना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिन्हें देखना है वो दफ्तर जाके बुक्स हाँ, देख लें। शोरूम पे जाके देख लें, दफ्तर जाके देख लें, सब पता चल हाँ, जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ, ये अल्लाह ताला का फजल है, मतलब है कि 2,500 बेड का अस्पताल है, उसके नाक की सीध में खाली मैं ही बैठा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये इंडिकेटर मैं कह रहा था कि जिन लोगों ने भी अच्छा, इंडिकेटर को हाँ, लेना है, ये देखें, अब लिंक ये को, इंडिकेटर, ये देखें, ये जब हमने डेवलप किया, ये इंडिकेटर है। हाँ जी, तो ये इंडिकेटर के जो लिंक है वो प्रूफ डॉक्टर साहब देखें। के ग्रुप पे मिल जाएगा आप सभी को, तो ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए जो नहीं, ये ऑफर चल नहीं, रही है उससे फायदा ये जो जरूर है, उठाइएगा, डॉक्टर मसूद जी जी, ये डॉक्टर ये मसूद देखें, टारगेट्स। ये देखें, अब ये शो एंट्री लाइंस, जी। शो टारगेट लाइंस, शो स्टॉप लॉस, हम्म। शो इन्फो टेबल। इंफॉर्मेशन टेबल, ऊपर टेबल भी आ रहा होता है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शो एंट्री एग्जिट सिग्नल्स। जी। अब ये इसमें आपको अलर्ट्स भी लग जाते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा और हमारे ये हिसाब से। 1.5% पे रखी हुई है मैंने, ठीक है, अच्छा मैं अपने हिसाब से स्टॉप सेट कर लॉस जो है। सकता हूँ। हाँ जी, आप पॉइंट जबरदस्त, फाइव पे कर लें। जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। और तो और ये टारगेट भी स्टाइल है ये। इसमें टारगेट भी मुझे खुद सेट करना पड़ेगा या टारगेट वो ऑटोमेटिकली दे देगा उस हिसाब से? नहीं, टारगेट तो जो मैंने सेट की हूँ। अच्छा, टारगेट भी खुद सेट करना है। नहीं, टारगेट जो मैंने सेट किए हैं वो तो वही आएंगे ना, मैंने अपनी वर्किंग पे सेट अच्छा करके अच्छा रखे अच्छा हुए हैं अच्छा, टारगेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपने जो टारगेट सेट कर दिया ठीक है वो ना। उस हिसाब अब से ये काम। अब ये देखें, इसमें ये अभी एंट्री सिग्नल है, ये टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, टारगेट 3 है, फिर जी, ये स्टॉप लॉस है, ये खाली जो आपके पास जो चॉइस है वो आप स्टॉप लॉस अपना खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है सर, एक रिस्क मैनेजमेंट हमारे हाथ में, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी ये है कि ये सारा कुछ देखें, और हम्म। ये ऐसा जबरदस्त हमने रखा है। अब इसमें आगे ये देखें, ये सारा, ये देखें, ये इधर भी ये एंट्री है, ये हम्म। टारगेट 1 है, ये जी जी स्टॉप जी लॉस है, जी जी जी। और ये स्टेटस है। ये हाँ जी। देखें, ये अभी तक ये क्योंकि बाय नहीं हुआ तो लिखा हुआ वेटिंग, वेटिंग। पीयूएल में जी जी। इस वक्त, क्योंकि नई पोजीशन यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई लेगा तो बेवकूफ ही होगा ना, तो फंस जाएगा इधर लेके। बिल्कुल वो जो सही है। कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब कहते हैं स्टॉक चले तो ले लो, तो ਇੱਥੇ आके ਤੁਸੀਂ लोगे तो फंस जाओगे, ਇੱਥੇ की करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਸੀ हाँ जी जी। है। और ਇੱਥੇ आके ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि डॉक्टर साहब कहते हैं शेयर चले तो ले लें। हाँ। तो लवो, ਇੱਥੇ लवो, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ की मिलना है, ਇੱਥੇ तो ठुठा ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है क्योंकि सर। इधर इधर जिसने इधर से लेना है तो उसके लिए बाइंग लेवल ये सेट कर दिया ना, हम्म। इसको ब्रेकआउट दे। तो ये हो सकता है अगर कोई इसमें कोई सोने की कान निकला है, 100 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, तो ये तो एकदम छप्पड़ फाड़ के ऊपर को निकल जाएगा कहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप इतने बाय कर लेना। ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक है। तो जिस शो का टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा होता है इसी के साथ, और 14 अगस्त 2025, ये याद रखिएगा, रात 12 बजे तक, क्योंकि अब अगला दंगल जब आएगा तो वो 14 अगस्त के बाद ही आएगा हमारा, और इंशाल्लाह ताला पूरी टीम, डॉक्टर साहब तो नहीं होंगे लेकिन बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं वो सब केपीके में होंगे हम। और 14 अगस्त रात 12 बजे तक डॉक्टर साहब के ग्रुप की ऑफर हमारी चल रही है, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट पे ये आपको आज़ादी ऑफर मेरा में मिल कोई जाता पता है। नहीं, मैं वीकेंड पे गाड़ी निकालूं तो मैं ताड़े कोल पहुंच जाऊँ जरूर पेशावर। जरूर जरूर, वो मुफीज आ रहा है इस्लामाबाद से, तो बस एक ही रास्ता है आपका और मुफीज का, और रब्ता हाँ, कीजिएगा आप पहुंच जाइए नहीं नहीं, बिल्कुल। वो तो आप तो बहुत देर है उधर। हाँ हाँ, हम तो अभी अच्छा खासा लंबा टाइम है हम तो वहाँ पे। हाँ, तो मैं किसी वीकेंड पे, मैं तो हो सकता है तो उधर ही जबर पहुंच जाऊँ, लाओ जी, जबर चप्पल जबरदस्त। कबाब खा के आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वहीं पे फिर मुलाकात होगी, और फिर वहीं पे साथ क्लासेस भी ले रहे होंगे, दंगल भी वहीं पे साथ लाइव चल रहा होगा हमारा आपका। तो इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट दंगल में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, 0336 244 4466, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, आपको तफसीलात मिल जाएंगी और डॉक्टर साहब के ग्रुप पे शामिल हो जाएंगे। दंगल में जो भी सवालात होते हैं, जैसे आज भी मैंने 2-3 सवालात लिए, वो सब आपके ही होते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो इसलिए आपके सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है, ताकि शो को आप जिस तरह पूछना चाहते हैं उस तरीके से मैं आगे लेके चल सकूं, और इसके अंदर मजीद क्या एडिशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें हम ऐड करें, क्या बातें हम ऐड करें, कोशिश करते हैं कि शो को टू द पॉइंट रखें और सारी बातें जो हैं वो एक तसलसल में चलती रहें, तो इसलिए कभी टाइम ज़्यादा कभी टाइम कम, लेकिन हमारा एक वक्त है 1 घंटा कुछ सवा घंटा तकरीबन, तो वो पूरा हुआ जाता है। नेक्स्ट दंगल में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।